हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योमेट्री। ये मेरी यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेरी पहली क्लास है, तो इसलिए मैंने मैथ में आपका सबसे टफ टॉपिक ज्योमेट्री लिया है। तो ज्योमेट्री में क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लड़कों को। सब कहते हैं कि ज्योमेट्री बहुत हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्री कुछ नहीं है, ज्योमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है। बस ये है कि आपको इसकी थोड़ी इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। और इस ज्योमेट्री में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका ट्रायंगल, त्रिभुज। सबसे पहले मैं आपको त्रिभुज पढ़ाऊंगा। त्रिभुज मैं आपको इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि त्रिभुज आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिभुज का अगर आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ गया तो आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रायंगल, त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के बारे में आप सब लोग जानते हो ट्रायंगल आपका होता क्या है। ऐसा माना जाता है कि ट्रायंगल तीन भुजाओं से या तीन रेखाओं से घिरी आकृति, बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ बाउंडेशन है, कुछ शर्तें हैं कि क्या दुनिया की कोई सी भी तीन माप की हम कोई भी लंबाई ले लें, क्या उससे आप ट्रायंगल बना सकते हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज के बारे में आपको दो चीज़ बताता हूँ जो कि आप सब लोग जानते हो, बट मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, तो मैं आपको वो चीज़ भी बताऊँ जो आपको आती है। तो देखिए यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल होता है ए, बी और सी। ट्रायंगल में सबसे पहले तो होता है आपका शीर्ष होता है, जिसको बोला जाता है वर्टिसेस। एक बात ध्यान रखना, त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं इनको हम लिखते हैं कैपिटल वर्ड से, बड़े अक्षरों से, जैसे ए, बी और सी। इसको लिखेंगे कैपिटल अक्षरों से, बड़े अक्षरों से। सेकंड नंबर पर आता है आपका ट्रायंगल की साइड, भुजा। मैं आपको बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से, फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। तो भुजा, ए के सामने वाली भुजा ए होती है, बी के सामने वाली भुजा बी होती है और सी के सामने वाली भुजा आपकी सी होती है। ठीक है दोस्तों। तो ए, बी और सी मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल में जो शीर्ष होते हैं उनको हम बड़े अक्षरों से डिनोट करते हैं और जो भुजा होती है उनको हम स्मॉल अक्षरों से, छोटे अक्षरों से दिखाते हैं, ए, बी, सी। ये आपके त्रिभुज की बहुत छोटी चीज़ थी जो कि सब आपको आती है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बताया। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी तीन लाइनों से हम ट्रायंगल बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। जैसे कि माना कि आपको तीन लाइन ये दे दी जाती है, पहला 7, 5, 6, दूसरा देगा आपको 6, 3, 2, तीसरी माप दे दी आपको 7, 4, 3। तो मुझे बताइए, 7 सेंटीमीटर लंबाई की, 5 सेंटीमीटर लंबाई की, 6 सेंटीमीटर लंबाई की, 6 सेंटीमीटर, 3, ये 2 और ये 7 और ये 4 और 3 सेंटीमीटर लंबाई है। क्या आप इनसे ये तीन लाइन दी गई है तो क्या आप यहाँ पे तीन ट्रायंगल बना सकते हो? तो इसका आंसर होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम इससे ट्रायंगल बना सकते हैं, इससे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते और इससे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। देखिए, जैसे माना कि आपने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लाइन खींच ली है, 7 सेंटीमीटर का आपने ये लाइन खींची। इसके बाद 5 सेंटीमीटर का आप यहाँ से चाप लोगे, मैंने 5 सेंटीमीटर का यहाँ से चाप लिया, इतना चाप। 6 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ से चाप लिया, ये चाप, सॉरी ये तो आपका बनेगा ना। 5 सेंटीमीटर मैंने चाप लिया, 6 सेंटीमीटर मैंने चाप लिया, बिल्कुल आपका इंटरसेक्ट पॉइंट आपको मिल जाएगा और आपने यहाँ पे इसको ट्रायंगल, ये आपका ट्रायंगल बनकर तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपकी 6 सेंटीमीटर की लंबाई है, रेखा है, 6 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा है आपकी ये। इसके बाद 3 सेंटीमीटर का अगर आप यहाँ से चाप लोगे 3 सेंटीमीटर का, तो ये चाप 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर होगी तो 2 सेंटीमीटर चाप यहाँ से स्पर्श लोगे। तो मैं ये देखूंगा, आप चाहे प्रैक्टिकल करके देख लेना इसको, स्केल से और प्रकार से आप इसको बना के देखना। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चाप यहाँ मिलेगा, 2 सेंटीमीटर चाप यहाँ मिलेगा,
लेकिन आपको यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब आपको आप इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं मिलेगा तो आप इसे ट्रायंगल नहीं बना सकते। यहाँ पे आपने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, 4 सेंटीमीटर का आपने चाप लिया इस तरह से, 3 सेंटीमीटर का आपने चाप लिया इस तरह से, और ये जस्ट आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेगा। सिर्फ आपको एक पॉइंट मिलेगा, वो भी कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, न आपको ऊपर मिलेगा न आपको नीचे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेगा। तो 7 सेंटीमीटर की आपकी ये लंबाई होगी, 4 सेंटीमीटर की आपकी ये लंबाई होगी, और 3 सेंटीमीटर की आपकी ये लंबाई होगी। तो मैंने देखा इससे भी आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, इससे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, इससे ही सिर्फ आप ट्रायंगल बना सकते हो। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ कि ट्रायंगल त्रिभुज बनाने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ बाउंडेशन होती है, जिन्हें कहा जाता है त्रिभुज की प्रॉपर्टी। तो आइए चलते हैं, हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि त्रिभुज की कितनी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट, त्रिभुज की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? आपको पता है त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी कहती है उन 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल है, ए बी और सी। ए के सामने वाली भुजा ये आपकी ए है, बी के सामने वाली भुजा ये आपकी बी है, और सी के सामने वाली भुजा ये आपकी सी है। तो त्रिभुज ये कहता है कि आप कोई सी 2 भुजा ले लो, उन 2 भुजाओं का सम तीसरी से क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे माना कि आपने ये ले लिया ए प्लस बी, इसका सम आपका तीसरी ज्यादा होगा। बी प्लस सी ले लिया, इसका सम आपका तीसरी से ज्यादा होगा ए इसका, और फिर आप लोगों तीसरी ए प्लस सी, इसका सम आपका बी से ज्यादा होगा। ये होती है आपको ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैं फिर आपको इसमें बाद में बताऊंगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपको पता है कि त्रिभुज की सिर्फ और सिर्फ 3 भुजाएं होती हैं। तो उन 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का डिफरेंस हमेशा तीसरी से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 भुजाओं का सम तीसरी से ज्यादा होता है, और वहां पे 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पे जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ए भुजा बी भुजा सी भुजा, तो ए और बी का डिफरेंस मोड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी भी लेंथ आपकी नेगेटिव नहीं आती। तो ए और बी का डिफरेंस ये क्या होगा, मेरा तीसरी से क्या होगा, ये ज्यादा होगा। फिर बी और सी का डिफरेंस ये क्या होगा, तीसरी मतलब ए से ज्यादा होगा, और आप ले लो अपने यहाँ पे ए माइनस सी, इनका डिफरेंस हमेशा बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए दोस्तों, सम की बात करें तो 2 भुजाओं का सम तीसरी से ज्यादा, डिफरेंस की बात करो तो 2 भुजाओं का सम तीसरी से कम आएगा, नहीं है, कम आएगा, सॉरी, 2 भुजाओं का सम और डिफरेंस तीसरी से क्या होगा, आपका कम आएगा। मैं एक वापस रिपीट कर देता हूँ, 2 भुजाओं का सम तीसरी से ज्यादा होगा, 2 भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से क्या होगा, आपका कम होगा। तो देखिए यहाँ पे अब इसके ऊपर आपका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, इफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ए बी 14, देन, मतलब ये कह रहा है आपसे कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजा एक 8 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब यहाँ पर आपसे बी की रेंज पूछी है। तो पहली ऑप्शन दे रखा है आपका कि
8 बी और ये 14। सेकंड आपको ऑप्शन दे रखा है आपका 14 बी और 19। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 6 बी और 22। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 7 बी और 21। ये आपका ऑप्शन है। आपसे यहाँ पे बी की रेंज पूछी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन है ये त्रिभुज की फर्स्ट प्रॉपर्टी और त्रिभुज की सेकंड प्रॉपर्टी दोनों का मिक्सअप है। कैसे? यहाँ पे आपसे सिर्फ बी की रेंज पूछी है तो मैं बी को यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखिए मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताया कि जो बी की जो वैल्यू होती है या फिर त्रिभुज की बी के अलावा ये दो भुजाएं 8 और 14 इन दोनों का सम कितना है आपका 22 आएगा। क्या इस 22 की वैल्यू बी से ज्यादा होगी? पहले प्रॉपर्टी देखिए भुजाओं का सम तीसरी से क्या होता है ज्यादा होता है, बिल्कुल ज्यादा होगा। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से क्या होता है कम होता है। तो मुझे बताइए आप दो भुजाएं दे रखी 14 और 8 इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 6 आएगा। इस 6 की वैल्यू जो ये 6 है मतलब सम है तीसरी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो मतलब 14 और 8 का डिफरेंस बी से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। मतलब बी क्या होना चाहिए आपका बड़ा होना चाहिए। तो बी की रेंज 6 से ज्यादा 22 से कम। कौन सा ऑप्शन है? आई थिंक सी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट है। तो उम्मीद है आपके दोनों प्रॉपर्टी और उस पर आने वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो हो गई हमारी भुजाओं की बात। अब आते हैं एंगल पे। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। जैसे ये आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, इसका ये माना कि एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल क्या आपका जेड है। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि एक्स एंगल वाई प्लस एंगल जेड इनका सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। सब जानते हो ये बात, सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये आया कैसे, प्रूव करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं कि 180 डिग्री आता क्यों है। आपने वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीजें, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा होगा एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल। देखो अल्टरनेट एंगल बोल दो आप या फिर आप इसको अल्टरनेट एंगल बोल दो, मेरी नजर में तो दोनों ही बराबर है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अल्टरनेट एंगल क्या बोलता है कि जेड शेप में बने कोण आपस में, जेड शेप में बने विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं एकांतर कोण होते हैं। जैसे कि ये जेड शेप है मतलब ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक तिर्यक रेखा इस तरह से काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये अगर x है तो ये भी क्या होगा आपका x होगा। तो आपस में दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी सरल रेखा है, ये माना कि आपकी सरल रेखा है, यहाँ पे कोई पॉइंट O है तो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी कोण बने हैं, जितने भी कोण आप बना सकते हो उन सबका सम लास्ट में क्या आएगा 180 आएगा। या फिर इस पॉइंट के नीचे जितने भी आप एंगल बना सकते हो उन सबका एंगल सम कितना आएगा आपका 180 आएगा। ये दो प्रॉपर्टी है। तो अब आप बताइए मुझे कि ये BC है, ये BC है, इसके समानांतर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, ये लाइन खींच दी मैंने। अब मुझे बताइए कि ये अगर Y है तो ये एंगल कितना होगा आपका Y होगा अल्टरनेटिव एंगल। अगर ये Z है तो ये कितना होगा आपका Z होगा अल्टरनेटिव एंगल। दूसरा आपको पता है कि ये सीधी लाइन है, ये A बिंदु है, तो A बिंदु के नीचे जितने भी एंगल बने, कितने एंगल बने आपका x, y और z, इन सब का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इन तीनों एंगल का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो आपको समझ में आ रही है। आइए आप अगले टॉपिक की बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण, बाह्य कोण की बात करते हैं तो बाह्य कोण क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष पर एक्सटीरियर एंगल बनाया जाता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके अपोजिट विपरीत दिशा में बने अंतर कोणों के योग के बराबर होती है, उनके सम के बराबर होती है। जैसे ये ए, बी और सी है, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल है अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू, ये एंगल माना कि आपका ए है, ए या एक्स ले लो, चलो लेने क्या जरूरत है, एंगल ए ये आपका, ये चलो ये बी ले लेते हैं, एक्स ले लो, वाई ले लो, सही रहेगा। यहाँ पे बी ले लेंगे, शीर्ष पर एंगल बी ले लेंगे, सही है। तो इस अल्फा की वैल्यू एक्स प्लस वाई के क्या होगी आपकी इक्वल होगी, इसके सामने बने अंतर कोणों के बराबर होगी। आप इसको इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जहां मुझे लगेगा कि हिंदी में पढ़ा सकते हैं हिंदी में पढ़ाएंगे, जहां मुझे लगेगा कि इसकी इंग्लिश बताने जरूरत है मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, ठीक है ना। बाह्य कोण बराबर अंतर अभूमिक कोणों का योग, ठीक है दोस्तों। तो ये बाह्य कोण इसके बराबर होगा। इसी तरह से मैं आपको इसकी पूरी समरी बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए यहाँ पे ए बी सी, इसकी वैल्यू होगी, इसके सामने अपोजिट दिशा में ये दो अंतर कोण बने हुए हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी, इसके सामने दो अपोजिट एंगल बने हुए बी और सी, इसके सामने ये दो अपोजिट एंगल बने ए और सी। ये तो ये क्या होता है आपका बाह्य कोण होता है। इसकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। इसी पे बेस एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो कि स्टार का क्वेश्चन आता है, स्टार वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि थोड़ा बड़ा खेलते हैं, ये आपका ए बी सी डी और ई, ये एंगल माना कि एक है, ये एंगल माना कि दो है, ये एंगल माना कि आपका 3 और ये 4 और ये 5, ये आपका। अब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा आपके यहाँ पे। आपसे क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जाएगा कि मुझे तो ये बता दीजिए कि एंगल 1 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 की वैल्यू कितनी होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। कैसे होती है, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूँ, त्रिभुज की बात करूँ, तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ले लो, आप यहाँ पे ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ। तो मुझे बताइए जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा हो गया आपका, इस त्रिभुज का बाह्य कोण आपको ये वाला हो गया। तो मुझे बताइए कि इस बाह्य कोण के जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण होगा ना आपको, ये वाला कोण, ये वाला कोण होगा। तो मुझे बताइए आपका बाह्य कोण है,
अभी इस बाह्य कोण की जो वैल्यू होगी इसके सामने 2 और 5 ये जो एंगल है इनके योग के बराबर होगी, ठीक है ना भाई। बाह्य कोण इसके सामने अंत अभिमुख कोण के बराबर होता है, तो इसके सामने अंत अभिमुख कोण कौन कौन से 5 और 2 हैं, तो इनके बराबर होगी। अब मैं बात करता हूँ, एक ले लेता हूँ मैं ट्रायंगल, कौन सा लूँ यहाँ पे, एक ले लेता हूँ जैसे ये वाला, ये वाला ट्रायंगल ले लें, ये वाला ट्रायंगल। तो मुझे बताइए ये वाला जो बाह्य कोण है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सामने अंत अभिमुख कोण 1 और 3 है, क्या इनके बराबर नहीं होगी? उम्मीद है आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने ये वाला जो ट्रायंगल लिया ये इस तरह से और इस तरह से, तो ये वाला जो बाह्य कोण है 2 और 5 के बराबर होगा। कोई मैंने ट्रायंगल लिया, आपको किस तरह से लिया, आपको ये वाला और ये वाला लिया, तो ये वाला बाह्य कोण आपके इसके और इसके बराबर होगा, 1 और 3 के बराबर। अब मुझे बताइए जैसे ये T है, ये P है और ये Q है, तो मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पे P, Q और D, तो क्या ये वाला जो एंगल है ये क्या आपका 1 + 3 है, और ये वाला एंगल कितना आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 + 5 है, और ये वाला एंगल कितना आपका 4। तो मुझे बताइए त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला एंगल यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये वाला ले लिया मैंने। अब मैं ये वाला ले लेता हूँ 2 और 5, अब मैं ये वाला ले लेता हूँ एंगल 4। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों का योग कितना होगा आपका 180 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 पूरे पांचों एंगल आ गए, 1 2 3 4 5 180। मुझे यही यहाँ पे प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बाह्य कोण के थ्योरम से आप इसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है ये A D F B C E और G। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा आपसे कि AD बराबर DE बराबर EB, DE बराबर EB बराबर BC, ये BC बराबर CF, ये आपका CF हो गया, बराबर FG, ये आपका FG हो गया, ये आपका FG हो गया, बराबर AG या GA, ये आपका G हो गया। क्वेश्चन ये है आपका 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोण A बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो मुझे बताइए प्यारे बच्चों, एंगल A बराबर पूछा है, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा 180/7 आएगा, ये इसका आंसर है। 7 इसलिए आएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 से 7 आएगा। अब बात ये आती है कि ये क्वेश्चन आया कैसे, ये आंसर आया कैसे हुआ, क्यों, ठीक है ना। तो ये आपको खुद इस वीडियो के बाद आपको खुद ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 180/7 आया कैसे। नेक्स्ट वीडियो ज्योमेट्री ट्रायंगल की आएगी अपनी, तो उसमें आपको बताऊंगा कि एंगल A बराबर 180/7 आया कैसे। ये बाह्य कोण के थ्योरम पर एस्टीरिया एंगल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा।
तो आप इसको करना, ये आपके लिए HW है। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।